Welcome to Aryan. Let's see solution of this question. Find two consecutive positive integers. और ये पॉजिटिव इंटीजर्स किस टाइप के? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365. ओके, दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसका सम ऑफ देयर स्क्वायर्स 365. तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे लेट दैट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी. लेट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1. ठीक है, x एंड x प्लस 1. अगर ये पॉजिटिव ये अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है तो उसमें डिफरेंस कितना रहेगा? 1 का डिफरेंस रहेगा. फर्स्ट को अगर पहले वाले को अगर आप x कंसिडर करोगे तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? x प्लस 1. अब उसने कंडीशन क्या दिया हमें? हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365. अगर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 365 तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो दिस कंडीशन, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365. ठीक है, ओके. इसको एक्सपांड कर दो तो ये मिलेगा मुझे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये 365 को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हो और ये बनेगा माइनस 365 इज इक्वल टू 0. ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0. ये दोनों का कंबाइन करके. ठीक है, 2 से सभी नंबर सभी टर्म्स ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से अगर डिवाइड करते हो आप तो ये मिलेगा मुझे x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. ओके, अब ये क्वाड्रेटिक है अपने पास और इस क्वाड्रेटिक के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म. ओके, तो 182 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं. 182 के अगर आप फैक्टर्स फाइंड करोगे इस तरह से तो ये होगा 2 1 3 17 और यहाँ पर मिलेगा मुझे 17 182. यस, नहीं ये 91 तो गलत होगा. ये 91 तो डिविजिबल बाय 3 भी नहीं है. ये 91 तो करेक्ट है. तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? 91. देन 13 7 जा 91 और 7 7 1. यस, अब ये 7 इंटू 2 14. यहाँ से हमें डिफरेंस क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए 1. अगर डिफरेंस 1 चाहिए मुझे, डिफरेंस 1 चाहिए एंड प्रोडक्ट इज़ 182 तो यहाँ से मुझे दो टर्म्स मिलेंगे 14 एंड 13. ठीक है, ये वाला साइन किसे जाएगा? जो ग्रेटर टर्म है उसको साइन जाएगा. और एंड वी आर एक्सपेक्टिंग हियर अ सब डिफरेंस, therefore negative sign. Therefore this is a plus 14 and minus 13. These are two terms. तो इसे आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. सुटेबल पार्ट कॉमन लेके आप x के वैल्यूज फाइंड कर सकते हो. x कॉमन तो ये बनेगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन तो ये मिलेगा मुझे x माइनस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0. ओके, सिमिलर ब्रैकेट्स कॉमन, x प्लस 14 कॉमन तो ये होगा x प्लस 14 इंटू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 14 एंड x इज इक्वल टू 13. अब यहाँ से हम कौन सी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं? उसने हमें क्या दिया था? सम ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स थे. अगर पॉजिटिव थे तो x इज इक्वल टू माइनस 14 तो एप्लीकेबल नहीं है. तो x इज इक्वल टू क्या चलेगा? x इज इक्वल टू माइनस 13. ओके, x इज इक्वल टू प्लस 13. और हमें क्या चाहिए थे? दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. तो अगर पहला वाला अगर 13 है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14. Therefore x plus 1 is equal to 14. Like this 13 and 14 these are two positive integers consecutive. Sum of their squares is कितना है? 36. Sum of their squares is 365. ये आप वेरीफाई कर सकते हो. इसका स्क्वायर क्या है? 169. इसका कितना है? 196. ये दोनों का आप क्या कर दो? टोटल करके देख लो.
और ये टोटल कितना आना चाहिए 365, ठीक है। ओके, आई होप ये सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, welcome to Aryan. Let's see solution of this question. How many terms of AP, एक AP है अपने पास 21, 18, 15 डॉट डॉट must be taken so that their sum is -81. ओके, अब ये AP है अपने पास इस तरह का, तो यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म का आइडिया आ जाएगा। फर्स्ट टर्म इज 21, बट वी आर इंटरेस्टेड इन कॉमन डिफरेंस ऑल्सो। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, ये किस तरह से फाइंड करोगे आप, 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3। कॉमन डिफरेंस इज -3 एंड सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 81। तो हम क्या कर लेंगे, n टर्म्स मान लेंगे। तो यस n इज इक्वल टू ये होगा -81। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, -81, 181 होगा, दिस इज ए -81, ये होगा -81। ओके, यस एन का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ n टर्म्स इन AP। तो देयरफॉर यस एन इज इक्वल टू, ये क्या होगा, यस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। सभी टर्म्स आपको पता है, यस एन का वैल्यू क्या लोगे आप, -81 इज इक्वल टू n टर्म्स पता नहीं हमें, तो n इज इक्वल टू n ही रहेगा, n का ही वैल्यू फाइंड करना है हमें, n/2 दिस इज ए 2 इंटू a इज 21 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -3। ओके, बस इसको सॉल्व कर दो आप, यहाँ से आपको n का वैल्यू मिल जाएगा, और जो n का वैल्यू मिलेगा वही आपका क्या है, फाइनल आंसर। हमें क्या फाइंड करना था, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब वैल्यू ऑफ n ही फाइंड करना है। ये 2 को अगर मैं इस साइड में शिफ्ट कर दूँ, ये होगा 162 इज इक्वल टू n इंटू दिस इज ए 42 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू ये होगा n इंटू -3n और ये 42 प्लस 3 दिस इज 45, ठीक है। ओके, इसे अगर आप सॉल्व करोगे ये बनेगा -3n² प्लस 45n, इसे शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड में, ये बनेगा 3n² माइनस 45n माइनस 162 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं 3 से थ्रू आउट डिवाइड करता हूँ, 3 से अगर थ्रू आउट डिवाइड करते हैं हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 से अगर थ्रू आउट डिवाइड करोगे ये मिलेगा n² माइनस 15n माइनस 3 5 जा 15 3 4 जा 12 0। यस, ओके, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गया। इसके फैक्टर्स फाइंड करोगे आप, हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, -54, और डिफरेंस क्या आना चाहिए, +15 -15। तो फैक्टर्स हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके बनाएंगे तो 18 एंड 3, तो ये मिल जाएगा मुझे n-18 और n+3 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स n इज इक्वल टू 18 एंड n इज इक्वल टू -3, बट नंबर ऑफ टर्म्स, निगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स तो पॉसिबल नहीं है, तो n इज इक्वल टू 18, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए, जिसका सम आता हो -81, जिसका सम आता हो -81, ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे आपके पास, 18 टर्म्स होंगे। गेटिंग दिस, समझ में आ गई बात आपके। ओके, उसने क्या पूछा था हमें, कितने टर्म्स इससे AP के लेना चाहिए, जिसकी सम आएगी -81, तो आपको कितने टर्म्स लेना चाहिए, +18। और हमने ये 3 क्यों कैंसिल कर दिया, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव ये पॉसिबल नहीं है, तो n का वैल्यू क्या होगा, 18 ओनली, ठीक है। ओके, आई होप ये सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा।